नमस्ते अंकल, बताइए। मैं तो बीजेपी का साफ खिलाफ हूँ। ना मोदी का औलाद, गाली नहीं। ना मोदी का औलाद, ना मोदी का औलाद, ना जोगी का औलाद। औलाद होता तब तो इनको पता चलता, औलाद होता तो तब तो पता चलता कि इतने बच्चों को क्या नाम है, छोटे से लेकर बड़ा करके क्या बोलते क्या करते हैं। बेरोजगारी इतना फैला दिया है यहाँ पर, क्या बोलते हैं ठेली लगाने वालों को क्या बोलते धंधा नहीं है। बर्गर बेचने 10 वाला। मैं खुद ही नौकरी कर रहा था, मेरे को नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। वो बीजेपी का आदमी है क्या बोलते हैं। मैंने सुनील शर्मा के पास भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसका। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ शाह है। अच्छा। अब मैं साहिबाबाद गांव का हूँ, आज 40 वर्ष से रहा हूँ। मेरा राशन कार्ड भी कैंसिल इन्होंने कर दिया, और मेरे क्या बोलते मेरे बच्चों का क्या बोलते छोटे से लेकर बड़े तक पैदावार, पढ़ाई लिखाई सब। 40 साल से आप यहाँ पर रह रहे हो, काफी आपने सरकार आते जाते देखा है। हाँ। उनमें से कौन अच्छा लगा? इसके जैसा बेकार सरकार तो मैंने देखा ही नहीं 70 साल। अच्छा। क्या इतना बेकार क्यों लग रहा है? ये बेकार सबसे बेरोजगारी घुसखोरी इसने किया, क्या बोलते हैं 70 साल में जो नहीं। 10 साल खत्म हो गए, रोजगार बहुत ज्यादा रोजगार कहाँ रोजगार मिला बताओ ना। सरकार कह रही है रोजगार कहाँ मिला, रोजगारी तो नहीं मिला यहाँ पे। सबको बेरोजगार कर खड़ा कर दिया रोड के ऊपर। तो ये चुनावी मुद्दा बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, आप लोग किस किस मुद्दे पे वोट देंगे इस बार? मैं तो इनके खिलाफ हूँ जी। मैं हाथ जुड़वाने मेरे से, मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। इनको तो जिंदगी में मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा, तो किसको? मेरे साथ मेरे कौन है अंकल? जो भी आएगा सामने, क्या बोलते जो हमारे फायदे का काम करेगा उसको दूंगा मैं। अच्छा, कौन है मन में? अखिलेश यादव। आपका अखिलेश भैया है। आपका मन में कौन है भैया? योगी जी। योगी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या बढ़िया कर दिया योगी जी ने? बताओ यार। बढ़िया काम कर रहे हो। कुछ बताएंगे काम वाम जो काम हुआ है? अच्छा, नहीं बता नहीं पाएंगे, काम नहीं बता पाएंगे। आप भैया आपको कौन पसंद है? योगी सरकार सही है। योगी सरकार सही है। क्या क्या काम किया युवाओं के लिए? आदमी का राहत किया बहुत। क्या क्या राहत किया? राहत मुसीबत में बढ़िया अच्छा काम किया है। क्या क्या किया? काम तो बता दो भाई। काम किया, आदमी जहाँ फंसा है वहाँ हेल्प किया कोरोना वायरस में। अच्छा, कोरोना में तो बहुत सारे लोग पैदल भी गए थे। क्या करा काम तो बताओ एक दो। मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, मोदी भी नहीं कुछ किया। डबल इंजन का सरकार है ना यहाँ पर। कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया कह रहे हैं। आप बताओ भैया कितना काम किया योगी जी ने? खुश हो उनके कार्यकाल से? बहुत काम किए हैं। बहुत काम किया, बताओगे भैया? आप सब कुछ काम कर ही रहा है। सब कुछ काम कर रहा है। बताओगे एक दो काम? बहुत काम कर रहा है। अरे बहुत काम किया, बता नहीं सकते। बहुत काम किया है। नमस्ते अंकल जी, ये बताइए, आप इधर आएंगे थोड़ा सा? ये बताओ अंकल जी, मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? इधर आइए, रोड पे जाम नहीं लगा ना? किस चीज का? मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो कार्यकाल उनका कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, क्या क्या अच्छा किया है यूपी के अंदर? अब इतना तो मैं राजनीति में नहीं घुसता हूँ। अच्छा, लेकिन क्या दिखा आपको? अब जो भी दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। सबको छोड़िए, पसंद आपको है, आपको बताना चाहिए ना काम क्या क्या पसंद है। बता नहीं पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई राजनीति में मैं कमाने। ऐसे पसंद है, ऐसे पसंद है, ऐसे पसंद है। अच्छा भाई, हाँ जी भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बताएंगे। अच्छा चलो, आप बताओ भैया कि अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को क्यों भाई? सही है आदमी, काम ठीक थे, बढ़िया करते हैं। चलिए हम लोग महिला से बात करेंगे। मैडम, ये टमाटर वगैरह का रेट ठीक है, बढ़ रहे हैं खाने पीने का सामानों का? अभी तो पूछ रहे हैं, ले रहे हैं। नहीं, जैसे सिलेंडर वगैरह का रेट बढ़ रहे हैं। अरे सिलेंडर का तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? कौन करेंगे कम? कम मोदी करेगा ना। मोदी नहीं तो कब करेंगे? सब कब करेंगे? कितना है, कैसे दिया? कब करेंगे? अच्छा भैया, ये बताओ कि योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कार्यकाल आज तक जितने दिन उम्र है सबका कार्यकाल तो बढ़िया ही चलता है। विकास कितना हुआ? विकास तो पूरा विकास ही है, ना खाने का है ना सोने का है। महंगा सामान देख लो, आप खाती ना हो। आप जो माइक लेके घूम रही है, यदि मुझे भी ऐसे होती तो मैं भी माइक लेके घूमता सिर्फ। अरे गैस कितनी ऊपर पहुंच गई? तो माइक लेके घूमने से हाँ, तो आप तो समझ सकती है कि कार्यकाल कितना अच्छा है, कार्यकाल कितना खराब था। आप सब कुछ जानती हैं। हमारी छोड़िए, हमारी एक मिनट बताओ ना, एक मिनट। आप हमारी आपके सामने खड़ा हूँ। आप
जो सामान हमें खरीदना था मेरे पास पैसे ना है खरीदो। बस बढ़िया कार्यकाल सबका ही बढ़िया चलता है। सरकार को वहाँ वो बैठे हैं, आज से 20 साल 100 साल पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। सरकार को बनाने वाले जनता है। कल चोर था, आज इंसान, और आज चोर बैठे हैं, वो पहले वाले इंसान। अब हम किसको इंसान और किसको शरीफ और किसको बदमाश बताऊंगा? हम समझते हैं भैया, आप परेशान हो। आप अभी तो मुझे शांति मिल जाए। दोनों सरकार फ्री, आप भी फ्री, वो भी फ्री, सब फ्री। अच्छा चलो, मेरी जिंदगी गई कि आप लोग सब फ्री हो। आप परेशान है, हम समझ रहे हैं भैया, लेकिन हम ये जानना। अच्छा ये बताओ भैया कि योगी जी का आप साइड में आएंगे? जाम क्यों लगा रहे हो भैया? जाम मत लगाओ ना, भीड़ मत लगाओ। कह रहे हैं सरकार कह रही है, नहीं ये बात आप घुमा के गए। मैडम हर आदमी कष्ट में है, यही तो मैं आप बातों को घुमाइए मत ना। आपको सुनो मेरी बात, हम आए हैं जमीन पे इसलिए कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है कि कितना जमीनी हकीकत क्या है, तो जनता बताएगी ना। वोट देने जाते हैं आप लोगों ने सरकार में बिठाया, बदला भी आप लोगों ने, तो आप ही बताएंगे ना महंगाई से कितना परेशानी हुए है नहीं हुए। तो देखिए इसमें महंगाई में मैं अकेला ही ना हूँ, सारा आदमी है। सब आदमी यही कह रहा है कि हमारे घर में खाने को नहीं है, दाल चावल नहीं है, ऐसे नहीं है। हम दावा करते हैं बैठ के कुर्सी पर कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, बस चल रही है। तो वोट के टाइम में, इलेक्शन के देखिए उनको हमने तो कल ये जो लगाया वो तो आज 5 साल पहले लगाया। तो इस बार आप जब जाएंगे बटन दबाने के लिए तो सोच समझ के दबाएंगे ना? दबाएंगे। किसको लाने वाले हैं? अब कोई हमको जरूरत नहीं है, नहीं लाएंगे, मारेंगे 3 जगह, तीनों में मार देंगे, तीनों में मार देंगे। जिसकी मर्जी वो अपनी लड़ाई झगड़ा अपने भी कटे, जैसे हम कट रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं तो वो भी अपने में आपस में लड़े। अच्छा परेशान हो रहे भैया, तो मैं लड़ा दूं ना? ठीक है भैया, आप बताइए। हम चोरी कर रहे हैं, क्या बताएं? हम ये कह रहे हैं कि योगी जी का कार्यकाल से आपको अच्छा लग रहा है, विकास हुआ है या नहीं? हमारे समय तो विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है? पहली तो है कि चोरी बदमाशी उन्होंने रोका, पहली काम। दूसरा में विकास के काम में बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन पुखरी का जो मामला है उसको कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई, कानून व्यवस्था अगर अच्छा हो गया है, ये चीज तो सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, ये सुधरने का चांस भी आप कह रहे हो गया, आप कह रहे सुधरा नहीं है। नहीं, आप कह रहे गुंडागर्दी बात, तो वो सुधारने में तो भाई टाइम लगेगा। ऐसे जो है बदमाशी काम में बहुत सुधार किए हैं। हाँ जी, हर स्टेट से अच्छा किए हैं काम। अच्छा हर स्टेट से, लेकिन इधर ही देखा जाता है कि रातों रात एक बेटी को जला देते हैं। रातों रात हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से परिवारजनों को मिलने नहीं दिया। हमने यही यूपी के अंदर ये भी देखा है कि किसानों की पर गाड़ी चल जाते हैं। ये सब सही है क्या? ये तो भाई थाना प्रभारी का काम है ना, देख रेख का, नाइट का। अच्छा आप बताइए भैया। 1 करोड़ की आबाद में पब्लिक है, और पब्लिक वैसे जोगी जी का काम तो बहुत अच्छा है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन आज तक किसी के शासन में ऐसा देखा नहीं था। गुंडागर्दी खत्म हुआ है, विकास बहुत ज्यादा हुआ है। जगह जगह जो नदी नाले से जो नाले भरे होते थे गंदगी से उसे उठ खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी मतलब पब्लिक को थोड़ा बहुत वो महसूस हो रहा है जो कि हम सेफ हैं। पहले पब्लिक सेफ नहीं रहता था, रात को कभी निकल गए, लड़की या महिलाएं कहीं निकल गए, उनको किसी प्रकार की डर भय नहीं है। हम आपको बता दें, पहले की रिपोर्ट NCRB की रिपोर्ट के अनुसार रेप के मामले में यूपी नंबर 1 है। आप जो बता रही है ये चीज आंकड़ा हम नहीं बता पा रहे हैं जो क्या चीज है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सर्वेक्षण देख रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं है। उस हिसाब से गुंडागर्दी पे तो बहुत लगा। तो 1 नंबर का बता रहे हैं, यूपी के 1 नंबर में आए हैं रेप के मामले। ये चीज तो नहीं, गाजियाबाद की तो मतलब ये नहीं है। जो पहले जो थी वो 95% सुधर गया यहाँ पे। अच्छा आपके हिसाब से सुधर गया भैया? क्या यूपी नंबर 1 बन गए? किसकी? यूपी नंबर 1 बन गए क्या? सरकार दावा करे कि यूपी नंबर 1 है। पता नहीं मेरे इसके बारे नहीं पता। क्या इस बार बदलाव चाहते हो भैया? ये बदलाव है, लॉकडाउन में तो भूखे ही मर गए हम। तो ये डाल देंगे क्या? सरकार चेंज करो, क्या करेंगे? सरकार चेंज करो, छुट्टी मारो, सरकार बदलेंगे देश को तो बचाओ, देश को तो बचाओ। कौन बनेगा? ये सरकार मोदी सरकार बढ़िया बनाएगा, देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट भैया, आप पहले देश में क्या परेशानी थी? परेशानी जो तो दूर हो गया,
परेशानी कुछ नहीं है। अब मोदी सरकार आना चाहिए भी दोबारा। अच्छा नहीं, ये यूपी के अंदर बताओ। यूपी से योगी सरकार आना क्यों चाहिए। आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बना, कोई आज तक किसी को बनाने को हिम्मत नहीं था। रोजगार मिले हैं क्या? हैं? हम मिले, हमें कुछ नहीं है, लेकिन देश सुरक्षा सब कर रहे थे। एक बार जनता भारत देगी ना, मंदिर किसी खाने को नहीं देगी ना। इतनी महंगाई कर रखी है तो क्या करेगी जनता? क्या करेगी जनता इसका? चुनाव सरकार चेंज करेंगे, बदलेंगे सरकार। सरकार बदलेंगे, हाँ? बदलेगी। कौन आएगी सरकार? किसको बनाने वाले? अखिलेश बनेगी। अखिलेश को लाने वाले? अखिलेश के टाइम में बड़े गुंडागर्दी थे। नहीं ऐसे कुछ नहीं, यहाँ गुंडागर्दी कम है क्या? अच्छा, अभी कह रहे गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गए। कौन कह रहा है? सरकार कह रही है। कौन कह रहा है? सरकार कहने से क्या होता है? जमीन पे आके देखे सरकार, पता चलेगा ना। क्या कह रहे हैं? आप क्या कहोगे भैया? मैं भी अखिलेश की माई आप भी अखिलेश का ही? अच्छा, आप सब अखिलेश का ही हैं। आप अंकल जी, आप किसको चाहते हैं? चाहने का क्या है, चाहने से थोड़ा होगा। पसंद नहीं है कोई भी? पसंद के किसको कहा जाए, आजकल कौन सब अपना ही देख रहे हैं। गरीबों के लिए कोई नहीं देख रहे क्या? क्या देख रहे हैं? मौजूदा सरकार से कहता है सबका साथ सबका विकास बताते हैं। नहीं हुआ विकास, नहीं हुआ क्या? हुआ ही है। है ना, बारिश पड़ जाए तो रास्ता भी बंद हो जाती है, कंपनी में जाने लायक भी नहीं, तो कपड़े उतार के जाना पड़ता ऐसी है। बातें कह रहे हो भैया? यहीं पे, कमाते हुए। अरे यहीं पे खड़ी हो आप, यहीं पे देखना ना, बारिश पड़ जाए तो क्या हाल होता है। सरकार कह रहे हैं मलाई जैसे। अरे तो जब बनेगी, जब 5 साल बीती जा रही है, कब बनेगी? हाँ? सरकार की बात अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो स्कूल हॉस्पिटल बने थे, आज वो प्राइवेट हो चुके हैं। सरकार क्या प्राइवेट? नहीं सही है। मैं अभी नोएडा में पढ़ के आया हूँ, जो बहन जी द्वारा बनाए गए थे करीब 2007 में, वो जिनकी फीस 300 रुपये थी, अखिलेश भैया की सरकार में उनकी फीस ज़्यादा नहीं 600 रुपये हुई। आज मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि उसकी फीस 5,500 रुपये हो गई, जिसमें मैं SC ST में आता हूँ, जिसमें और बाकी आप जनरल OBC तक पढ़ोगे 7,000 रुपये। कितना मुश्किल होता है भाई? आप लोग पढ़ाई करो, क्या पढ़ाई करो भाई? मैं अभी 11th में हूँ। मैं 10th में मेरी 92% आई थी। मैं उसमें 11th दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाया, दोबारा नहीं पढ़ पाया। नहीं पढ़ पाए, निकलना पड़ेगा क्योंकि माँ बाप की इतनी दिक्कत थी कि इस समय खाना भी बड़ी बात। तो ये सब जो प्राइवेट हो रहे हैं, आप पढ़ाई करे हो, आपको काफी नॉलेज भी होंगे इस मामले में, क्योंकि आपने उस स्कूल से आउट हो गए हैं। तो भाई कितना मुश्किल होते हैं कि माँ बाप को पैसा अरेंज करने में, बच्चों को फिर माँ बाप अरेंज करेंगे, लोन लेंगे कहीं से भी, लेकिन हमें भी देखा जाता है, हम भी एक परिवार के पिलर की तरह हमें भी सपोर्ट देना है उन्हें। सरकारी होने से सही सुविधा है, प्राइवेट होने से सुविधा है? सरकारी होने से सुविधा मिलेगी, लेकिन जब आप उसे सरकारी बनाओगे, आपने सरकारी बनाए नहीं है, जो अखिलेश यादव ने बनाए हैं उनको भी आप प्राइवेट कर रहे हो। ये बात पूरी तरीके से गलत है। मेरे पापा की नाई की दुकान है, अब ये नाई की दुकान से 5,500 रुपये फीस कहाँ से भरेंगे? मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा बहुत अच्छी है वहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट है, टीचरों को सैलरी दी जा रही है। ये काम अगर सरकार करती तो कितना अच्छा लगता। मैं आज वहाँ छोड़ के आ गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने दिल्ली में एडमिशन कराया अपना 11th में। 10th में मेरी 92% आई थी, बहुत बेकार। अब मैं इस नंबर को लेके क्या करूँगा, जब मेरे पास जिस जगह पढ़ता था मैं वहाँ पढ़ नहीं पा रहा दोबारा। बच्चे होनर वाले बच्चे होते हैं, 92% इनका आए है, लेकिन महंगाई की वजह से उस स्कूल से निकलना पड़ गया। तो भाई आपकी जैसे तो बहुत लोग निकल रहे होंगे। नहीं, मेरे जैसे बहुत निकले वहाँ पे। आप चाहे 98 लाओ, आपका कोई फायदा नहीं है जब तक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। यहाँ शिक्षा की, बेरोजगारी, सरकार नौकरी बिल्कुल भी नहीं निकाल रही है। हमारे घर में 2 मामा हैं हमारे, वो 12वीं पास करके भी उन्होंने BA करी है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। जब भर्ती के लिए जाते हैं कहते हैं कि भर्ती निकल रही है, और फिर कहते हैं कि अब दोबारा बंद हो गई। अभी निकली थी पुलिस की भर्ती, 60,000 भर्ती निकली थी। जब फॉर्म लेने के लिए गए तो कह रहे अभी कोई भर्ती नहीं है। सरकार दावा करे कि सरकारी नौकरी दिए हैं। बीजेपी सरकार में सबसे कम नौकरी आई है। सरकार तो दावा कर रही है 4.5 लाख नौकरी दी है। आप ये देखिए ना, बीजेपी के अगर सर देश में 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में, भाई साहब उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ आबादी है, सरकार 4 लाख नौकरी का दावा कर रही है। ये कहाँ तक सही है ये बात? आप ना इंडस्ट्रीज बनाओगे, ना स्कूल बनाओगे, ना कॉलेजेस बनाओगे, आप कुछ करोगे ही नहीं काम, तो आप नौकरी कहाँ से दोगे? आप कह रहे करोगे नहीं, डबल इंजन का सरकार है, कह रहे बहुत काम हुआ है। नहीं, बात पूरी तरीके से ही गलत है। देश के अंदर जो सरकार है ना हमारी कंट्री में, वो सरकार सही है, लेकिन जो हमारे इस स्टेट में सरकार है वो सरकार सही नहीं है। योगी जी से आप नाराज हो? नाराज है। बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। तो चाहते हैं अखिलेश भैया चाहते हैं। ठीक है। हाँ?